नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं शाम का बड़ा बुलेटिन में आज बात करेंगे 3 ऐसी खबरों की जो देश और दुनिया के मूड को पूरी तरह बदल रही हैं। गोवा में न्यू ईयर से पहले ब्लैक सैटरडे, एक नाइट क्लब आग की लपटों में तबाह, 25 जाने गई और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल। इधर इंडिगो की उड़ानें ठप, हजारों यात्री फंसे और एयर इंडिया ने आगे बढ़कर किराए घटाए, अतिरिक्त फ्लाइट्स जोड़नी और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का नया वीजा झटका। टेक सेक्टर के कई डिजिटल रोल्स पर रोक, भारतीय H1B वर्कर्स के लिए बड़ी मुश्किलें। 3 बड़ी खबरें, 3 अलग मोड़ और असर हर किसी पर। शुरू करते हैं गोवा की उस खौफनाक रात से। रात का अंधेरा, भीड़ से भरा क्लब, तेज म्यूजिक और अचानक आग की भयानक लपटें, सब कुछ खौफ में बदल गया। आखिर वो कौन सा पल था जिसने गोवा के अल्पोरा में जश्न भरी रात को मातम में बदल दिया? कैसे नाइट क्लब में आग लगी जिसने 25 जिंदगियों को पल भर में छीन लिया? क्या यह हादसा था या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? और सबसे बड़ी बात, नए साल से ठीक पहले ऐसा हादसा जो गोवा में टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है, क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि वहां की सुरक्षा में कमी है? अब आते हैं घटनास्थल की हकीकत पर। गोवा के उत्तर जिले के अल्पोरा में स्थित बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में देर रात भीषण आग लगी। दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों में 4 पर्यटक, 14 स्टाफ मेंबर शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पा रही है। पहली जांच में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि किसी भी तरह का धमाका सुना ही नहीं गया। फिर आग कैसे फैली? क्या वजह गैस थी या पटाखे या फिर किसी बड़ी लापरवाही का कड़वा नतीजा? ऐसे में आग की असली वजह को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि आग का फैलाव देखने से ये LPG सिलेंडर ब्लास्ट जैसी स्थिति लग रही थी, लेकिन पटाखों या सेलिब्रेशन से आग भड़कने की संभावना भी जांच के दायरे में है। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि लाइव डांस परफॉर्मेंस के दौरान सीलिंग में अचानक आग लगी। आप भी देखें ये वीडियो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसकी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। आग तकरीबन 11 से 12 के बीच लगी। अंदर भीड़ बढ़ने वाली थी, डीजे और डांसर आने वाले थे। अचानक आग लगी और क्लब के अंदर जाने नहीं दिया गया। इस बयान के बाद क्लब की तैयारी, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। गोवा में हुई इस बड़ी दुर्घटना पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस स्थिति पर करीबी निगरानी बनाए रखने और तेजी से राहत कार्य सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सावंत ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि 3 लोगों की मौत सीधे जलने से हुई, बाकी लोग जहरीले धुएं में फंसकर दम तोड़ बैठे। ज्यादातर मृतक किचन स्टाफ के थे। क्लब ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था और उन्होंने कहा कि जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, नॉर्थ गोवा जिले में आग की दुखद घटना से गहरा दुख हुआ है, जिसमें कई कीमती जानें चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, गोवा के अल्पोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना को लेकर मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से बात की है और राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घोषणा की कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। हादसे पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की। नया साल बस कुछ ही दिन दूर है। गोवा हर साल लाखों लोगों का पसंदीदा न्यू ईयर ईव डेस्टिनेशन होता है, लेकिन अल्पोरा की आग ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या नाइट क्लब सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं या सुरक्षा भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? क्या न्यू ईयर सीजन में भीड़ बढ़ने से पहले सभी वेन्यूज की जांच होगी या फिर कोई और रात किसी और परिवार के लिए दर्द बनकर लौटेगी? अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद
कई यात्रियों के लिए परेशानी सामने आ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। एयरलाइंस का कहना है कि उनका मकसद यात्रियों को समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना है और अचानक बढ़ते टिकट किराए का बोझ कम करना है। एयर इंडिया ने बताया कि 4 दिसंबर से सभी घरेलू नॉन स्टॉप उड़ानों की इकोनॉमी क्लास पर किराए की एक तय सीमा लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मांग अचानक बढ़ भी जाए तो टिकट की कीमतें बेवजह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। एयर इंडिया और बाकी एयरलाइंस नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 6 दिसंबर को जारी किए गए किराया नियमों का भी पालन कर रही है। फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने के नियमों में बड़ी छूट दी है। जिन यात्रियों ने किसी भी एयरलाइन से 4 दिसंबर तक अपनी यात्रा की टिकट बुक कर ली थी और जिनकी यात्रा 15 दिसंबर तक की है, वो बिना रीशेड्यूलिंग फीस दिए अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। अगर वो चाहें तो बिना कोई कैंसिलेशन चार्ज दिए टिकट रद्द करके पूरा रिफंड भी ले सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी और सिर्फ 8 दिसंबर तक किए गए बदलाव या फिर कैंसिलेशन पर लागू होगी। अगर नई तारीख पर टिकट की कीमतें ज्यादा है तो यात्रियों को सिर्फ किराए का फर्क देना होगा। यात्रियों की बढ़ती फोन कॉल्स और शिकायतों को संभालने के लिए एयर इंडिया ने अपने कस्टमर केयर पर ज्यादा स्टाफ और टेक्निकल टीम तैनात कर दी है। यात्री अपनी टिकट में बदलाव या रद्दीकरण एयरलाइन के 24/7 कॉल सेंटर या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ अहम रूट्स पर ज्यादा उड़ानें भी जोड़ी हैं और कई फ्लाइट्स में ज्यादा सीटें भी उपलब्ध कराई हैं। अब रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक मेमो के मुताबिक अब फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी और कंप्लायंस जैसे डिजिटल रोल्स में काम करने वाले लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए आदेश का असर भारत जैसे देशों से जाने वाले टेक वर्कर्स पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अब वीजा अधिकारी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि आपकी डिजिटल प्रोफाइल जैसे नौकरी की जिम्मेदारियां, लिंक्डइन की प्रोफाइल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और प्रोफेशनल रोल सबकी जांच करेंगे। अगर किसी का काम प्रशासन को अभिव्यक्ति पर रोक या सेंसरशिप जैसा लगा तो वीजा सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि नियम सभी वीजा कैटेगरी पर लागू होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार H-1B वीजा पर है। H-1B पर बड़ी संख्या भारतीय इंजीनियरों, डेटा एनालिस्ट और टेक रोल्स वाले प्रोफेशनल्स की होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब कंटेंट मॉडरेशन या फिर ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े काम करने वालों को अमेरिका जाने में भारी मुश्किलें आएंगी। इस नियम से वो लोग भी प्रभावित होंगे जिनका काम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर बुलिंग रोकने, हेट स्पीच मॉनिटर करना या फिर यौन अपराधों को रोकना होता है, जो असल में सुरक्षा का काम है, सेंसरशिप का नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है इन क्षेत्रों में कर्मचारी दुनिया भर में समाज की रक्षा करते हैं, लेकिन अब उन्हें सेंसरशिप वर्कर्स की श्रेणी में डाल दिया गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कदम अमेरिकी नागरिकों की फ्री स्पीच की रक्षा के लिए है। उनका तर्क है कि अमेरिका में ऐसे विदेशी नहीं चाहिए जो सोशल मीडिया पर अमेरिकी आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं। टेक कंपनियों की ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीमों के विशेषज्ञों ने इस पॉलिसी को गलत बताया। उनका कहना है कि ऑनलाइन सुरक्षा को सेंसरशिप समझना खतरनाक है, क्योंकि यही टीमें बच्चों को ऑनलाइन शोषण, फ्रॉड, स्कैम और ब्लैकमेलिंग से बचाती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।